जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे आईटी सेक्टर के बारे में, तो आईटी सेक्टर के बात करने पर सबसे पहले जो 2 नाम निकल के आते हैं, जिनमें इन्वेस्टर का फोकस जाता है और जिनको बखूबी वो अच्छे से जानते हैं, वो 2 नाम आपको कौन से हैं आपको पता होगा। सबसे पहला जो नाम निकल के आता है वो आता है टीसीएस का। सेकंड नाम निकल के आता है वो होता है इन्फोसिस का। इन्फोसिस और टीसीएस 2 हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी 2 कंपनीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी के बेस पे काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। और इसी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी अनगिनत कंपनीज़ हैं जो आईटी इंडस्ट्री के बेसिस पे काम कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे मल्टीपल कंपनीज़ हैं जो अपना बिजनेस चला रही हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही कंपनीज़ हैं जो अच्छा कर पा रही हैं और एक अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ पा रही हैं। तो आज हम आईटी सेक्टर के बेस पे ही एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल के साथ काम कर रही एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो बहुत कम टाइम के अंदर अच्छी तेज़ी दिखा भी रही है और मार्केट के हिसाब से इसका जो भी हमने देखा कि कंपनी का Q3 का रिजल्ट आया वो भी काफ़ी सही देखने को मिला। तो कंपनी के डेटा को अच्छे से समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे और कंपनी की शेयर परफॉर्मेंस बेस अभी क्या ग्रोथ में है वो उसको समझने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी अगर हम लिस्टिंग की बात करेंगे तो कंपनी की लिस्टिंग आप यहाँ पे देख पाओगे 3 जून 2022 के टाइम पे इसका जो शेयर है वो लिस्ट हुआ था 256 रुपये के आसपास। अभी की करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे या फिर ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो यहाँ से इसका शेयर प्राइस बढ़ते बढ़ते 1000 रुपये के लेवल को टच कर चुका था। तो यहाँ पे आप जो ग्रोथ देख पाओगे वो ग्रोथ आपको दिखाई देगी कि 200-250 रुपये के शेयर से 1000 रुपये के आसपास, मतलब इन्वेस्टर का पैसा 2022 से अभी तक जो देखा जाए, हम प्राइस पॉइंट से बात करेंगे तो 4 गुना इसने करके रख दिया है। तो 4 गुना ग्रोथ इसमें हुई है, तो क्या बिजनेस है, अभी कितना पोटेंशियल इसके अंदर बाकी है ग्रोथ के हिसाब से और कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आज इस आईटी कंपनी को हम डिस्कस करेंगे और मार्केट वाइज कंपनी में अभी कितनी ग्रोथ चल रही है उसको भी थोड़ा समझने वाले हैं, क्योंकि शेयर प्राइस वाइज तो देखो तो काफ़ी अच्छा जंप इसमें आया है। पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आई है, 250 रुपये से 1000 रुपये तक का लेवल भी गया है और अभी ये थोड़ा सा नीचे डाउनग्रेड में नज़र आ रहा है। अगर आप इसको 1 महीने की परफॉर्मेंस के बेस पे देखोगे तो अभी इसमें गिरावट नज़र आ रही है। अच्छे खासे तेज़ी के बाद इसमें भी एक गिरावट देखने को मिलती है। तो चलिए उस पॉइंट पे इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नाम के डेटा के हिसाब से देखने जाओगे तो नाम में आपको दिखाई देगा यहाँ पे ई मुद्रा लिमिटेड कंपनी के नाम के हिसाब से आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही होगी। और अगर हम यहाँ पे लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी के हिसाब से देखें कि यहाँ पे क्या चल रहा है इसके पास बिजनेस में, तो उसमें आप जो डिजिटल सिग्नेचर का काम है वो देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट के बेस पे। यानी कि इंडिया के अंदर जो भी सर्टिफिकेट है उसमें ये ई मुद्रा एक ब्रांड है डिजिटल सिग्नेचर इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें कंपनी के पास जो लाइसेंस है यहाँ पे आप देख पाओगे CCA, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, इसका लाइसेंस इनके पास है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर आईटी के हिसाब से भी कंपनी के पास मल्टीपल तरीके से डिजिटल सिग्नेचर का मॉडल आपको दिखाई देगा बिजनेस का। तो यहाँ पर आप समझोगे कि रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप अभी कितना देखने को मिलता है। तो मार्केट कैप जो इसका है वो 6941 करोड़ का है और एक साल में ग्रोथ मैंने आपको बताई किस तरीके से है। तो 448 से 1024 तक का हाई गया है ये और अभी 838 पे है। तो 200 पॉइंट के लगभग आपको जो है इसमें अभी ऑल टाइम हाई प्राइस से गिरावट नज़र आ रही होगी। अगर हम स्टॉक की पी की बात करें तो 84 का है, मतलब मार्केट के हिसाब से अभी भी ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाता है कि मार्केट में इसकी जो वैल्यू है जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो अभी भी कितनी हाई है। तो अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से तो 84.9 है, मतलब अभी भी ये अपने हाई वैल्यूएशन पे है। मार्केट के हिसाब से आज भी एक महंगा शेयर की क्वांटिटी में आता है। तो बिजनेस वाइज ऐसी क्या ग्रोथ है जिसकी वजह से मार्केट में आज भी ये इतना महंगा है, 80 से ऊपर इसका पी है, और क्या इसकी स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कंपनी के नंबर्स से। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 17% कंपनी का ROC है और ROE कंपनी का 14% के आसपास का है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक आईटी कंपनी है, टेक्नोलॉजी के बेस पे अपना बिजनेस चला रही है, ग्रोथ दिखा पा रही है, तो डेट वगैरह इनको लेने की उतनी ज़रूरत है नहीं। तो डेट ज़ीरो है इसके अंदर और ज़्यादातर आईटी कंपनी में डेट उतना होता भी नहीं है। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसके अंदर ये 54% की होल्डिंग रखते हैं और 0% का प्लेज आपको दिखाई देगा यहाँ पर।
और सेल्स की जो ग्रोथ है ये 34% की है और कंपनी के प्रॉफिट की जो ग्रोथ है ये 17% के आसपास की नज़र आएगी। अभी के टाइम पे इसका जो सेल्स है वो 472 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा और 3 महीने के अंदर गिरावट है 7% के आसपास की और 6 महीने के अंदर गिरावट है 3% के आसपास की। तो 3 महीने और 6 महीने के पॉइंट से बात की जाए तो अभी इन्वेस्टर को कुछ खास मुनाफा इसके अंदर नहीं मिला है, जैसा इन्वेस्टर चाहता है किसी भी कंपनी से, उस हिसाब से इसके जो नंबर्स हैं वो अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। बात करें यहाँ पर मार्केट के हिसाब से तो इसका जो मीडियन पी है 58 का है और ये अपने मीडियन पी से काफ़ी ऊपर है। मैंने आपको बोला कि 80 के ऊपर आज का पी चला गया है और मीडियन पी इसका 58 का है, तो अपने अब ये एवरेज प्राइस से काफ़ी ऊपर के प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर कंपनी के अंदर सबसे पहली चीज़ तो प्रोज वाले पॉइंट में ये आ जाता है कि एक डेट फ्री कंपनी है, आने वाला रिजल्ट अच्छा आ सकता है, डिलीवर इसने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ की है। तो उस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे जो स्मॉल कैटेगरी की जो मीडियम कैटेगरी कंपनी होती है उस हिसाब से ये आपको यहाँ पर ई मुद्रा नज़र आएगी। रिसेंटली जो कंपनी का डेटा आया है, 1 साल पहले कंपनी की सेल्स हुआ करती थी 97 करोड़ की। अभी इस कंपनी की जो सेल्स है 1 साल बाद वो 139 करोड़ की हो गई है। प्रॉफिट इसका 1 साल पहले था 20 करोड़ का, अभी इसका जो प्रॉफिट है वो हो चुका है 22 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अंदर नेट प्रॉफिट इसका समय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो अभी ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है और एक फ्लैट पोजीशन है। अगर हम यहाँ पे Q2 के कंपेयर में देखते हैं तो Q2 प्लस Q3 दोनों एकदम फ्लैट कंडीशन पे आपको अभी देखने को मिल रहा है। कुछ खास ग्रोथ Q2 Q3 में नहीं आई है, बट ईयरली बेस पे जंप ज़रूर देखने को मिलता है पिछले साल के मुकाबले में। इसका टोटल डेटा अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे, यहाँ पर जो भी 4 क्वार्टर्स होते हैं उसको मिला के 1 साल होता है, 3-3 महीने के 4 रिजल्ट होते हैं, उसमें 1 साल का प्रॉफिट पूरा जुड़ता है। तो उस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि नेट प्रॉफिट जो है इनका वो 41 करोड़ था, 61 करोड़ गया, फिर 76, फिर अभी 84। तो मार्केट वाइज देखा जाए तो अभी जो लास्ट क्वार्टर Q3 हमने देखा इसमें उतना बड़ा जंप नहीं है, लेकिन ग्रोथ है। मतलब एकदम ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट एक मीडियम ग्रोथ के साथ अभी भी इसका नेट प्रॉफिट आपको मार्केट के अंदर बैलेंस करता हुआ प्रॉफिट नज़र आएगा। तो उस पॉइंट पे जो है इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज पे काफ़ी जल्दी फोकस बढ़ाते हैं और ऐसे में Q3 का रिजल्ट इसका एकदम ठीक ठाक नज़र आया है। कुछ हाई भी नहीं है तो कुछ लो भी नहीं है, एक मीडियम एवरेज Q3 रिजल्ट आया है। तो उस पॉइंट पे डेफिनेटली इस पे लोगों का ध्यान जाने वाला है। बाकी इसकी जो सेल्स ग्रोथ है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो गिरी है 3 साल के मुकाबले में। आप देखो तो 42% से 35% पे इसकी सेल्स ग्रोथ आ गई है। प्रॉफिट ग्रोथ 63% से तो अभी 17% आ गई। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी में अगर ना दिखाई दे, कम दिखाई दे, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस पॉइंट पे गिरावट नज़र आ सकती है। बाकी डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लो वगैरह काफ़ी हाई है। आप देखो यहाँ पे 59 करोड़ का कैश फ्लो 158 पे पहुँच गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। ROC वगैरह में ग्रोथ आपको दिखाई दे रही होगी। वहीं अगर आप देखो तो दिसंबर की जो होल्डिंग है उसके अंदर जो प्रमोटर थे जितने पहले, उतने ही प्रमोटर आज भी हैं। 54% पे थे, अभी भी 54% पे बैठे हैं। FIS अगर आप देखते हो तो FIS का स्टेक लगातार इंक्रीज हुआ है। TIS का स्टेक बढ़ने के बाद अभी वापस से घट गया है। तो उस पॉइंट पे देखा जाए तो अभी कंपनी में कई सारी चीज़ें इन्वेस्टर के हिसाब से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ई मुद्रा का शेयर Q3 रिजल्ट के बाद काफ़ी अभी ऑप्शन में नज़र आ रहा है इन्वेस्टर के हिसाब से। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप लर्न कर सकते हो ई बुक को, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसमें आप शुद्ध हिंदी में वो चीज़ें सीख पाओगे जो एक नए आदमी को सीखना ज़रूरी है, जिससे कि अच्छी लर्निंग हो पाएगी, मार्केट को सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगी और लॉसेस से आप बच सकते हो।